हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अब हम इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है किसी भी बीम को एनालाइज करने के लिए, वो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका कि आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ SFD एंड BMD। तो SFD का मतलब क्या होता है? एक होता है SFD, एक होता है BMD। तो SFD क्या होता है आपका? shear फोर्स डायग्राम। ठीक, SFD क्या होता है? shear फोर्स डायग्राम। अब हमारे पास आता है एक BMD। BMD क्या होता है हमारा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, दोनों चीज़ समझ में आई आपको क्या होता है? अब हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। साइन कन्वेंशन। ठीक, अब साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करना है? जब भी हम बीम को एनालाइज करेंगे वो हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट। अब आपकी बीम यदि लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो आपको पास पॉइंट मिलेंगे आपको AB, BC और CD। ठीक, जिस हिसाब से आपको बीम में दिया गया है टर्मिनोलॉजी, उस हिसाब से हम मानेंगे। अब जैसे है कि आपको ABC करके दिया हुआ है तो हमारे पास पॉइंट आएंगे AB, BC, CD। ठीक, अब ठीक है, अब बीम आपकी आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है ना? नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपकी बीम है उस पर लोडिंग कितने टाइप की लग सकती है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग देखते हैं हम यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक, नाउ फर्स्ट आती है आपकी पॉइंट लोड। ठीक, फर्स्ट क्या आती है आपकी? पॉइंट लोड। देखिए, पॉइंट लोड क्या होता है? जैसे आपकी ये कोई बीम है, ठीक, बीम फिक्स पे आपकी, ठीक, और इस पर सिंपली कोई लोड लगा हुआ, तो ये आपका क्या है? पॉइंट लोड। ठीक, सिंपल किसी एक पॉइंट पर लगने वाला लोड क्या है हमारा? पॉइंट लोड। ठीक, नाउ द पॉइंट सेकंड नंबर है UDL। ठीक, UDL क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। अभी क्या होता है इसको समझिए। जैसे देखिए, आपके पास कोई बीम है, ठीक, फिक्स्ड बीम है, इस पर इस टाइप की यदि कोई लोडिंग लगी है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी UDL। ठीक, इस UDL की कोई भी इंटेंसिटी आपको दे सकते हैं। ठीक, आपको इन्हीं दो के बारे में पता करना है, UDL प्लस पॉइंट लोड। ठीक है, नाउ यदि एक और होती है आपके पास UVL, एक होता है आपका UVL, ये होता है आपका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक, ये मेनली हम यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी आप इसका टाइप देख लीजिए। ये कोई बीम है, ये फिक्स्ड बीम है आपके यहाँ से, ठीक, इस पर जो लोडिंग होगी वो इस टाइप से हो सकती है। ठीक, ये वेरी हो रहा है, इस पॉइंट पर 0 है तो आगे बढ़ते हुए इस टाइम पे क्या है? ये मैक्सिमम है। ठीक, यहाँ पर क्या है? ये 0। ठीक, तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आए। अब स्लोप डिफ्लेक्शन में होने वाली हम स्टेप्स को यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन में कितनी स्टेप्स यूज़ करेंगे ताकि आपको उससे इजी हो जाए। तो आप पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं और आप इसको नोट भी करते जाइए साथ ही साथ। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट क्या है आपकी? फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक, सबसे पहले निकालना है हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट।
फिक्स्ड एंड मोमेंट की कुछ वैल्यूज़ होती है। जैसे आपका किसी भी पॉइंट के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं और वो यदि तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी WL² डिवाइडेड बाय 12। ठीक, WL² डिवाइडेड बाय 12 ये किसके लिए होगी? UDL के लिए। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ये क्या होती है? UDL के लिए होती है। यदि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव देंगे वैल्यू। ठीक, अब यदि आपकी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है यदि वो किसके लिए निकल रही है? पॉइंट लोड के लिए। तो पॉइंट लोड के लिए वैल्यू आएगी आपकी WAB² डिवाइडेड बाय L² या WA² डिवाइडेड बाय L²। अब ये वैल्यू कहाँ पर यूज होगी और ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा, इसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम एनालाइज करेंगे। ठीक, अभी आपको इतना पता है कि UDL के लिए ये वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, और पॉइंट लोड के लिए या तो ये और या तो ये, अब दोनों ही यूज़ करना है, बट कहाँ यूज़ करना है ये हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपकी? स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या बोलती है आपकी? अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इट मीन्स आपको स्लोप डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए, किसी भी पॉइंट के लिए यदि आपको स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप देखेंगे, जैसे मैं A पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ AB, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा मोमेंट फिक्स्ड AB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2θA प्लस θB माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाय L। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है पूरी इक्वेशन के लिए, यही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे AB था तो AB लिया हमने, यहाँ पर A और B लिया। यदि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं निकालता हूँ यहाँ पर किसी पॉइंट के लिए, वो पॉइंट यदि मान लीजिए आपका है BC, वो आपका पॉइंट है BC, तो BC के लिए आएगा आपका मोमेंट फिक्स्ड BC प्लस ठीक 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2θB प्लस θC माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ द स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या बोलती है आपको कि अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलती है? अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। नाउ द स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 हमारी बोलती है हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल में देखिए। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारी लास्ट स्टेप होती है वो होती है आपका ड्रॉ SFD एंड BMD। ठीक, तो आई होप आपको पांचों स्टेप समझ में आई है। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अब हम इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है
किसी भी बीम को एनालाइज करने के लिए वो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका कि आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ SFD एंड BMD। तो SFD का मतलब क्या होता है, एक होता है SFD, एक होता है BMD। तो SFD क्या होता है आपका shear फोर्स डायग्राम। ठीक, SFD क्या होता है, shear फोर्स डायग्राम। अब हमारे पास आता है एक BMD। BMD क्या होता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, दोनों चीज़ समझ में आई आपको क्या होता है। अब हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। साइन कन्वेंशन। ठीक, अब साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करना है, जब भी हम बीम को एनालाइज करेंगे वो हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट। अब आपकी बीम यदि लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो आपको पास पॉइंट मिलेंगे आपको AB, BC और CD। ठीक, जिस हिसाब से आपको बीम में दिया गया है टर्मिनोलॉजी उस हिसाब से हम मानेंगे। अब जैसे यदि आपको ABC करके दिया हुआ है तो हमारे पास पॉइंट आएंगे AB, BC, CD। ठीक, अब ठीक है, अब बीम आपकी आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपकी बीम है उस पर लोडिंग कितने टाइप की लग सकती है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग देखते हैं हम यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक, नाउ फर्स्ट आती है आपकी पॉइंट लोड। ठीक, फर्स्ट क्या आती है आपकी पॉइंट लोड। देखिए पॉइंट लोड क्या होता है, जैसे आपकी ये कोई बीम है, ठीक, बीम फिक्स पे आपकी, ठीक, और इस पर सिंपली कोई लोड लगा हुआ, तो ये आपका क्या है पॉइंट लोड। ठीक, सिंपल किसी एक पॉइंट पर लगने वाला लोड क्या है हमारा पॉइंट लोड। ठीक, नाउ द पॉइंट सेकंड नंबर है UDL। ठीक, UDL क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। अभी क्या होता है इसको समझिए। जैसे देखिए आपके पास कोई बीम है, ठीक, फिक्स्ड बीम है, इस पर इस टाइप की यदि कोई लोडिंग लगी है तो ये क्या कहलाएगी आपकी UDL। ठीक, इस UDL की कोई भी इंटेंसिटी आपको दे सकते हैं। ठीक, आपको इन्हीं दो के बारे में पता करना है, UDL प्लस पॉइंट लोड। ठीक है, नाउ यदि एक और होती है आपके पास UVL, एक होता है आपका UVL, ये होता है आपका यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। ठीक, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। ठीक, ये मेनली हम यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी आप इसका टाइप देख लीजिए। ये कोई बीम है, ये फिक्स्ड बीम है आपकी यहाँ से, ठीक, इसकी जो लोडिंग होगी वो इस टाइप से हो सकती है। ठीक, ये वेरी हो रहा है, इस पॉइंट पर 0 है तो आगे बढ़ते हुए इस टाइम पे क्या है ये मैक्सिमम है। ठीक, यहाँ पर क्या है ये 0। ठीक, तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आए। अब स्लोप डिफ्लेक्शन में होने वाली हम स्टेप्स को यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन में कितनी स्टेप्स यूज़ करेंगे ताकि आपको उससे इजी हो जाए। तो आप पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं और आप इसको नोट भी करते जाइए साथ ही साथ। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट क्या है आपकी, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक, सबसे पहले निकालना है हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक, फिक्स्ड एंड मोमेंट की कुछ वैल्यूज होती है, जैसे आपका किसी भी पॉइंट के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं और वो यदि तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी WL² डिवाइडेड बाय 12। ठीक, WL² डिवाइडेड बाय 12 ये किसके लिए होगी,
UDL के लिए। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ये क्या होती है? UDL के लिए होती है। यदि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव देंगे वैल्यू। ठीक, अब यदि आपकी जो फिक्स्ड मोमेंट है यदि वो किसके लिए निकल रही है? पॉइंट लोड के लिए, तो पॉइंट लोड के लिए वैल्यू आएगी आपकी WA B स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर या WA स्क्वायर B डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अभी ये वैल्यू कहाँ पर यूज होगी और ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा, इसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम एनालाइज करेंगे। ठीक, अभी आपको इतना पता है कि UDL के लिए ये वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, और पॉइंट लोड के लिए या तो ये और या तो ये, अब दोनों ही यूज़ करना है, बट कहाँ यूज़ करना है ये हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपकी? स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या बोलती है आपकी? अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इट मीन्स आपको स्लोप डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए, किसी भी पॉइंट के लिए यदि आपको स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप देखेंगे, जैसे मैं A पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ AB, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा मोमेंट फिक्स्ड AB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाय L। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। पूरी इक्वेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे AB था तो AB लिया हमने, यहाँ पर A और B लिया। यदि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं निकालता हूँ यहाँ पर किसी पॉइंट के लिए, वो पॉइंट यदि मान लीजिए आपका है BC, वो आपका पॉइंट है BC, तो BC के लिए आएगा आपका मोमेंट फिक्स्ड BC प्लस, ठीक, 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ द स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलती है आपको कि अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलती है? अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। नाउ द स्टेप नंबर 4 हमारी बोलती है हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल में देखिए। स्टेप नंबर 5 जो कि हमारी लास्ट स्टेप होती है वो होती है आपका ड्रॉ SFD एंड BMD। ठीक, तो आई होप आपको पांचों स्टेप समझ में आई है। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। देखिए, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए ताकि आपको समझ में आता जाए। नाउ तो हमारे पास सामने एक बीम है। ठीक, ये बीम है आपकी यहाँ पर। ठीक, ये बीम मैं आपको बना रहा हूँ। ये आपके फिक्स्ड एंड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिया हुआ है रोलर इस टाइप से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको एक UDL दिया हुआ है। देन यहाँ पर आपको पॉइंट लोड दिया है। ठीक, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी है 2 मीटर।
नाउ इसकी लेंथ है इसकी 5 मीटर, ठीक है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग है A, B एंड C, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है। नाउ अब हम बीम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट जाने में हमें जो जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मिलेगा AB ये वाला, देन मिलेगा BC और देन मिलेगा, यदि आपकी बीम आगे भी जाती है तो CD मिलेगा। अब यहाँ पर नहीं है तो हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, फिर हमें राइट टू लेफ़्ट भी जाना है। तो हम इसको क्या मिले करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा BA और ये हो जाएगा आपका CB। तो हमें इन चारों पॉइंट्स के लिए पूरा काम करना है, ठीक। अब हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने लिख लिया होगा है ना, तो हम आपको अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख के बताते हैं। नाउ द क्वेश्चन, स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ठीक। देखिए फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट, हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, ठीक। किस किस पॉइंट के लिए निकालना है, तो हमें इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है और इसके लिए निकालना है, ठीक है ना। अब हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ देखते हैं अच्छे से। देखिए हमें लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ AB फिक्स्ड, ठीक। F मीन्स फिक्स्ड, A मीन्स मोमेंट, AB मीन्स स्पान, ठीक है। नाउ अब हमें इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि UDL लगा हुआ है तो UDL का फॉर्मूला होता है WL² डिवाइडेड बाय 12। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक, UDL के लिए, ठीक। नाउ अब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और UDL हमेशा AB के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों रहेगा, इसको यहाँ पर आप देखिए ये इसकी जो इंटेंसिटी है, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसकी इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन, ठीक, और इसकी इंटेंसिटी है आपकी यहाँ पर 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना। नाउ हमें जो ये जो लोड लगा हुआ है, ये लोड हमेशा कहाँ लगा है, डाउनवर्ड लगा हुआ है, ठीक। अब डाउनवर्ड लेना है और हमें किसके लिए लेना है, यहाँ पर पॉइंट के लिए, इसको हमें माइनस में लेना है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर लिया माइनस, ठीक। अब इसके लिए W की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू L की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -20.833, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट की क्या है, यूनिट है, क्या है ये आपकी यूनिट है, ठीक। इस यूनिट को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, नहीं तो आपके यहाँ पे मार्किंग कट सकती है, ठीक है ना। किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है और जो UDL का फॉर्मूला होता है वो होता है WL²/12, ठीक ना। ये तो हो गया हमारा AB स्पान के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, BC के लिए, ठीक। हमने यहाँ पर AB के लिए निकाला, ठीक, साथ ही साथ हमें BA के लिए भी निकालना है, ठीक है ना। तो BA के निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट BA, ठीक है। इसके लिए सेम फॉर्मूला WL² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि देखिए हमें यहाँ पर क्या देखना है, BA जब हम AB से ले रहे हैं तो हमें लेफ़्ट टू राइट के लिए माइनस लिया। अब इसी चीज़ के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, देखिए आपकी ये बीम है और यहाँ पर UDL लगा हुआ है और यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है ना, ठीक है ना। जब UDL ऐसा लगा था तो हमने इस UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से अच्छा था कि हमने इसको इस पॉइंट के अराउंड घुमा दिया। तो ये क्या है आपका, ये वाली जो ग्लास है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। अब जब BA की बात आई है तो हमें A पॉइंट के अराउंड इसको घुमाना पड़ेगा। तो ये है, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। जब AB के लिए था तो हमने B के लिए घुमाया, इसके लिए घुमाया। अब जब BA की बात आ रही है तो हमने A पॉइंट के अराउंड घुमाया। जो भी घुमाने पर, मतलब UDL को ऐसे घुमाने पर ये क्या है आपका क्लॉकवाइज और ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इसकी जो वैल्यूज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव में
20.833 किलोमीटर, ठीक, मीटर। समझ में आया आपको? ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करके आप हमें BC के लिए निकाल के बताएं। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं, है ना, BC, ठीक। BC को आप एनालाइज करेंगे तो ये आपके बीम है, ठीक है। यहाँ पर आपका सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। इस पर क्या लगा हुआ है? आपका पॉइंट लोड लगा है 30 किलो न्यूटन का। इसकी लेंथ है आपकी यहाँ पर 1 मीटर और ये है आपकी 2 मीटर, ठीक। अब हमें चलना है B से C। तो B से C मतलब हमारे पास फॉर्मूला आएगा BC मतलब WAB² डिवाइडेड बाय 12, ठीक। अब ये A जो B फॉर्मूले में है ये आपकी लेंथ है, ठीक है ना, A और B, ठीक, हमेशा याद रखिएगा, ये A है ये B है, ठीक है ना। अब हमें इसको क्या लेना है? पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखिए हमें C के अराउंड घुमाना है इसको, तो C के लिए क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? माइनस, ठीक। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस स्पान के लिए पहले निकाल रहे हैं उसमें B का स्क्वायर होगा, बाद वाले के लिए आपका A का स्क्वायर होगा। नाउ तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 30 W की वैल्यू, ठीक। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 इंटू B की वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक। समझ में आया? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -33.33 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। समझ में आया आपको? ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पर CB के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक। वैल्यू होगी आपकी WA² B डिवाइडेड बाय 12, ठीक। सॉरी, यहाँ पर आपका 12 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका L², ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको मिस्टेक हुई है ना, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना है, ठीक है ना, कि आप मिस्टेक नहीं करें। आपकी एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चंस को गलत कर देगी, कुछ भी मार्किंग आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। नाउ द 30 A की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय L² मतलब 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये जो वैल्यू है ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका L², ठीक है। L मीन्स स्पान। नाउ यहाँ पर वैल्यू आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.66 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फर्स्ट वाले को भी क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ पर 12 नहीं है, वहाँ पर L² है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, ठीक। इसकी मैं आपको PDF भी लिंक में दे दूँगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको नोट डाउन कर लें सिर्फ फार्मूले के लिए, ठीक है ना। या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि सर मुझे आप एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो ला दें कि सर आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, है ना। अब हमारे पास स्पान ख़त्म हो गए तो हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट भी ख़त्म हो गई। फिक्स्ड एंड मोमेंट इज़ द क्लियर, ठीक है ना। नाउ सेकंड स्टेप आती है हमारी, स्टेप नंबर सेकंड। चलिए हम यहाँ पर क्या है कि इस क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या निकालना है हमें? यहाँ पर हमें निकालना है अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक। हमें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड निकालना है, ठीक। फॉर स्पान किसके लिए? AB के लिए। वैसे हम फिर BA के लिए निकालेंगे, BC और CB के लिए निकालेंगे, ठीक। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ AB, ठीक। फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट एट AB स्पान प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2, ठीक। पहले का कौन आया है? A आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा A। बाद में कौन आया? B, तो B लिखेंगे थीटा B सिंगल, ठीक, -3 del डिवाइडेड बाय L।
समझ में आया आपको क्वेश्चंस को कैसे, फॉर्मूले को कैसे पुटअप करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको PQRST दे दिया तो आप घबरा जाए, नहीं, हमें बेसिक सीखना है। हमने आपको फॉर्मूला बता दिया और आपको यहाँ पे ट्रिक बता दी, जो पहले आया है उसके साथ 2, जो बाद में आया है वो सिंगल, सिंपल, ठीक ना। अब हम इसमें फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के जाएगी। तो हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू आई थी 20.833 प्लस 2। अब जैसे EI की वैल्यू आपको नहीं दी है एग्ज़ाम में, यहाँ पर क्वेश्चंस में यदि आपको देते हैं जैसे 2 EI 3 EI तो वो आपको वैसे की वैसे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 EI डिवाइडेड बाय L क्या है यहाँ पर आपका 5, तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक, इंटू 2 इंटू थीटा A की वैल्यू। देखिए अब हमें थीटा A की वैल्यू निकालना है, तो आप ज़रा यहाँ पर समझिए कि जैसे आपकी ये बीम थी और हमें स्पान AB के लिए वर्क करना है, ठीक। देखिए हमें थीटा, इस पर थीटा, फिक्स्ड एंड पर थीटा कितना होगा, 0 होगा। क्यों, फिक्स्ड एंड पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक, प्लस थीटा B। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसलिए हम इसको थीटा B लिखेंगे, -3। डेल की वैल्यू हमें नहीं दी है बट हम मानेंगे कि डेल क्या है यहाँ पर 0, क्यों, जब थीटा 0 है तो डेल भी 0 होगा, मतलब डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, 0, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखिए हमारे पास आंसर आएगा 20.833 प्लस 2 EI डिवाइडेड बाय 5 और थीटा B, ठीक। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, मोमेंट AB की वैल्यू आई है, ठीक। और इसका पूरी इक्वेशन है इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास AB निकल गया है यहाँ से ना, अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इसका जस्ट अपोजिट। तो निकालते हैं हम यहाँ पर, देखिए मोमेंट ऑफ BA इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट BA के लिए क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए मोमेंट ऑफ फिक्स्ड BA इक्वल टू क्या है, BA प्लस 2 EI डिवाइडेड बाय L। देखिए अब आएगा 2 थीटा, फिर आएगा B, फिर आएगा थीटा A -3 डेल डिवाइडेड बाय L, ठीक है। हम इसमें क्वेश्चन के आंसर्स को पुट करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 20.833, ठीक, प्लस 2 EI डिवाइडेड बाय L की वैल्यू है यहाँ पर 5, ठीक। नाउ 2 थीटा B, अब थीटा B की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी, प्लस थीटा A 0 और डेल भी 0, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा 20.833 प्लस 4, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 5 EI थीटा B, ठीक। ये किसकी वैल्यू निकली है, मोमेंट BA की, ठीक। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा आप इसको क्या है कि कोऑपरेट करके चलिए, पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो रहे हैं, है ना। बट आपको जैसे चलना जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना। यदि आपने वीडियो स्किप किया, है ना, तो क्या है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। तो एक देखिए न्यूमेरिकल है, आप चाहे किसी का भी वीडियो देखें, पूरा न्यूमेरिकल वीडियो ही देखना चाहिए, उसको आगे बढ़ा के नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपल इसके लिए हमें क्या निकालना है, देखो हमें जो वैल्यू है थीटा B, अब हमें उसके लिए निकालना है क्या, BC के लिए, ठीक। मोमेंट ऑफ BC, इसकी वैल्यू होगी फिक्स्ड एंड मोमेंट एट BC
प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L 2 थीटा B माइनस थीटा C माइनस 3 टेल डिवाइडेड बाय L। ठीक है ना। नाउ अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए इसमें और हमें आंसर बताइए। 33 प्लस 33.33 प्लस 2 2 जा 4 EI थीटा B डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये 0, ये इसके लिए 0। नाउ द क्वेश्चन, इस पॉइंट के लिए हम करते हैं मोमेंट ऑफ CB, है ना। BC हमने निकाल लिया, देखिए BC हमने निकाल लिया, हमें निकालना है यहाँ पर CB। CB के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पर मोमेंट फिक्स्ड CB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल डिवाइडेड बाय L। सिंपल आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। देखिए वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आता है क्या, 6.67 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय 3, है ना। 2 इंटू 0, क्योंकि थीटा C की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, क्योंकि वो फिक्स्ड है। ठीक है ना। प्लस थीटा B की वैल्यू हमारे पास निकालना है ना, ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। 6.67 ये 0 तो सिंगल आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 E। ठीक, ये किसकी वैल्यू निकली है, मोमेंट ऑफ CB। ठीक है, आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आए कि हमें मोमेंट AB BC BA और CB कैसे निकालना है। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन सही है, इस इक्वेशन को हमने बोला फोर्थ, इस इक्वेशन को हमने बोला थर्ड। ठीक है ना। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप हमारी थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमने क्या बताया था आपको कि क्या निकालना है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, कैसे निकालना है 1 बाय 1 हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए आपकी जो बीम है, मतलब देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है आपका कि हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना है। ठीक, मतलब जब उस पर लोड लग रहा है तो वो क्या रहे, स्टेबल रहे। क्या रहे, स्टेबल रहे। ये आपको एक पॉइंट हमने यहाँ पर स्टेबल का इक्विलिब्रियम का बता दिया। ठीक है ना। अब हम बीम को यहाँ पर क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करके देखते हैं। देखिए बीम को हम स्प्लिट करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपकी जो बीम है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये बीम है, ये फिक्स्ड थी आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक सपोर्ट था। ठीक, ठीक है, ऐसी बीम थी। यदि हमने बी पॉइंट पर स्प्लिट किया है तो ठीक, ये है आपका बी पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट। ठीक, देखिए अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको जो आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है, देखिए आपको हम पूरी बीम बना के बताते हैं। हम यहाँ पर बीम क्या बोल रही है हमारी यहाँ पर पूरी, देखिए आपके पास ये बीम थी, ये फिक्स्ड था यहाँ पर, और ये भी फिक्स्ड है। ठीक, हमने देखा कि फिक्स्ड पर मोमेंट क्या है, वैल्यू 0 है, और यहाँ पर एक आपका सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट। अब हमें स्टेबल करना है बीम को, इक्विलिब्रियम करना है। इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ से बीम आपको क्लियरली विजिबल हो, हर एक पॉइंट बीम पर क्लियरली विजिबल हो। तो आपको इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढना है। इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब बी पॉइंट, यहाँ पे क्या बी पॉइंट। इसको हमने इस यहाँ से स्प्लिट किया तो ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखा कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पर देखने पर हमें एक कंडीशन मिल रही है और बी से सी पे मिल रही है। ठीक, एक बी ए के लिए होगी और एक बी सी के लिए होगी।
ठीक है, तो हम इसके लिए निकालते हैं। देखिए हमें निकालना है मोमेंट ऑफ बी ए प्लस मोमेंट ऑफ बी सी इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का सम, इसका सम 0 और इसका सम 0 होना चाहिए। तो हमने हमारे पास जो जो वैल्यू है इसकी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए ये है 20.833 प्लस 4/5 EI थीटा B प्लस -33.33 प्लस 4/3 EI थीटा B इक्वल टू 0। ठीक, हमने बी ए की भी वैल्यू लिख दी और बी सी की भी वैल्यू लिख दी। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए जो ई आई थीटा बी है, यहाँ पर भी ई आई थीटा बी, इन दोनों को आप साथ में लिखिए, प्लस हो जाएगा, इन दोनों को वैल्यू को आप प्लस कीजिए। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी ई आई थीटा बी की वैल्यू, ई आई थीटा बी की वैल्यू आएगी -3.51। ठीक, ई आई थीटा बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3.51। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इक्वेशन को आप रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब इस ई आई थीटा बी की वैल्यू को हमें सारे इक्वेशंस में रखना है। ठीक, क्योंकि हमारे पास थीटा बी, ई आई थीटा बी की ही वैल्यू सबको कांस्टेंट रखिए। तो सबकी आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और हमें आंसर यहाँ पर बताइए कि हम किस टाइप से हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती है सबसे पहले वो आती है मोमेंट ऑफ ए बी। ठीक, मोमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू आएगी -20.833 प्लस 2/5 -3.51। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -22.23 किलो न्यूटन मीटर बी की वैल्यू। तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना है ना, जब आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखना है, आपने वैल्यू पुट करी और डायरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं कि आपको एक एक स्टेप ही सॉल्व करना है, सिर्फ आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। नाउ सेम हिस्से करेंगे बी ए के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। बी ए की वैल्यू आएगी 18.022 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ऐसी आएगी बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू आएगी आपके पास -18.01 किलो न्यूटन मीटर। ऐसी आएगी बी सी, सॉरी यहाँ पर आएगा सी बी की वैल्यू, तो सी बी की वैल्यू आएगी आपके पास 4.32 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना। अब हमारे पास चारों मोमेंट्स की वैल्यू आ गई है। ठीक, ये फाइनल मोमेंट है, सिंपल है ना। फिक्स्ड एंड के निकालने के बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन सारी निकल के आ गई है, मोमेंट की वैल्यू भी निकल के सामने आ गई। अब हमें सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था मेरा कि स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है आपका, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट्स को देखने पड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकाला था वैसे हमको यहाँ पर थोड़ा कवर करना है। देखिए जब भी आप सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे तो आप इंटरमीडिएट पॉइंट को स्प्लिट कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ये आपकी बीम है, बी पॉइंट पर मैंने बीम को स्प्लिट कर दिया। ठीक, और हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज निकल के आई। इसकी वैल्यू थी आपकी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना। नाउ हमें क्या देखना है यहाँ पर, मीटर। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सबसे पहले बीम को एनालाइज करना सीख लीजिए आप, है ना। देखिए अब हमें जो जो वैल्यूज हमें निकल के आई है, जैसे यहाँ पर निकल के आई मोमेंट ऑफ बी ए, मोमेंट ऑफ बी ए की वैल्यू कितनी है 18.22, है ना। और बी ए बी के लिए कितनी वैल्यू आई है आपकी 22.23, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैल्यू निकल के आई थी इसकी
0.022, ठीक है। और इसकी जो लेंथ थी ये थी आपकी 5 मीटर। समझ में आया आपको, ठीक। ए पर सपोर्ट लगने वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे सब रिएक्शन ए, बी पर लगने वाली रिएक्शन को बोलेंगे हम आर बी। सिंपल, आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, है ना। एक होता है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। इसमें मोमेंट 0 करना है, इसमें फोर्स को 0 करना है, ठीक, जो कि अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है मोमेंट ऑफ एम ए, ठीक। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट का निकालना है, ठीक। अब थोड़ा सा आपको मैं बीम दिखाता हूँ। देखिए, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को पकड़िए आप, ठीक। ये कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव, ठीक। ये पॉइंट क्या है आपका, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कैसी आई है, सॉरी, ये पॉइंट है आपका नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा आएगा आपका एंटी नेगेटिव, तो हमने इसको नेगेटिव लिखा 22.23, ठीक है। नाउ अब हमें जो यूडीएल था उसको समझते हैं। देखिए, जो यूडीएल है यहाँ पर, इसको इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और जो डिस्टेंस है, जो स्पान है, उसका हम आधा कर देंगे। तो 5 × 5/2, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट लोड। तो हम निकाला 10 × 5 × 5/2, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, प्लस आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, एक आर भी मिला और एक हमें 18 मोमेंट मिला। तो मोमेंट क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जाएगा 18.022, ठीक है। और इसी तरीके से आर बी क्या है, हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हमें ए पॉइंट की तरफ घुमानी है। इस आर बी को पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, ऐसे पकड़ के यहाँ से घुमा दीजिए, ठीक है ना। इसको घुमाने के लिए आपको मिलेगा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो आर बी कितने डिस्टेंस में रख रहा है, 5 = 0, ठीक। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आएगी, जो कि आर बी की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर 24.15 किलो न्यूटन। आर बी हमेशा किलो न्यूटन में होगा, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई कर लेते हैं = 0। अपवर्ड फोर्स जाने वाले दोनों, प्लस और डाउनवर्ड मतलब जो लोड लग रहा है, तो 10 × 5, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस का आधा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ फोर्स निकाला है। तो फोर्स की पूरी जो इंटेंसिटी है वो 10 × 5 है ना। जब मोमेंट निकालेंगे तब हमको हाफ करना पड़ता है, = 0। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आएगी आपके पास 25.85 किलो न्यूटन, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ से। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने आर बी और आर ए की वैल्यू निकाली मोमेंट से और फोर्स से कैलकुलेट करके, वैसे ही हमें आगे की स्पान को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये फिक्स्ड है, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी है 2 मीटर, ये है बी, ये सी पर लगने वाला फोर्स आर सी, बी पर लगने वाला फोर्स आर बी, ठीक है ना। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आएगी सी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.32 सॉरी, है ना। और यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस का 18.022, ठीक है ना। अब बस आपको सोल्व करना है मोमेंट से, समेशन ऑफ मोमेंट बी = 0, ठीक। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज प्लस 30 ×
1 माइनस आर सी इंटू 3 कैसा है, पूरी स्पान कितनी है यहाँ पर 3, ठीक 3 मीटर स्पान है। इस लोड को लग रहा है तो लोड को पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ठीक, तो 10 इंटू 1, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर की है ना, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 30, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 30 इंटू 1 आर सी इंटू 3 है ना, प्लस 4.32। इसको सोल्व करेंगे तो आर सी की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, कितनी आएगी 5.43 किलोमीटर, ठीक। नाउ वैसे हमको यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई कर लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, तो आर बी आर सी, ठीक, और डाउनवर्ड फोर्स 30 है ना, तो 30 को 30 लिखेंगे क्योंकि फोर्स है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर सी की वैल्यू हमारे पास निकली है 24.57 किलोमीटर, ठीक, हमारे पास सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमें फाइनल सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, ठीक, फाइनल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक, फाइनल सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर आप देखिए आर ए की वैल्यू तो हमारे पास, ठीक, 25.85 किलो न्यूटन, आर बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे विद द साइन प्लस कर देंगे, विथ द साइन प्लस करना है, ठीक, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 48.72 किलो न्यूटन। सिंपल यहाँ पर आर सी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 5.43 किलो न्यूटन, ठीक है। मोमेंट आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है यहाँ पर, देखिए मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने लोड के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक, बट जो फोर्स होता है वो सिंपल क्या होता है, एक लोड होता है, उसको हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। मोमेंट के लिए ही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें मोमेंट पता लगता है, और जैसे ही हमने उसको सिंपल यूज़ किया तो वो कहलाएगा हमारा फोर्स, ठीक। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है। जो SFD एंड BMD ड्रॉ करने का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, क्योंकि वीडियो आपको थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ना, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि आप किसी भी बीम पर SFD और BMD कैसे बना सकते हैं, ट्रिक के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, है ना, आपको जल्दी से उसका वीडियो एक मिल जाएगा, है ना। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया है। यदि आप कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं होगा मैं आपको अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, और आप जितना ज़्यादा अच्छे से इसको समझेंगे और इतना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे इतना ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको और अच्छे से वीडियो और अच्छे से एक्सप्लेन करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।